सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ इक्वल टू NIAB होता है, जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमें यह सिद्ध करना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ पे यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग नाम B दे देते हैं। इसमें एक धारावाही कुंडली क्षेत्र के लंबवत लटक रही है। देखेंगे इसमें धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ये धारा प्रवाहित हो रही है I। यह आयताकार कुंडली है। आयताकार की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसे L मान लें, और चौड़ाई की बात करें तो इसको B मान लेते हैं। यहाँ देखेंगे इस पर जो बल युग्म का कार्य करेगा बल, वो बल कुछ इस प्रकार से कार्य करेगा, और इस पर जो बल कार्य करेगा वह कुछ इस प्रकार कार्य करेगा, तथा इन दोनों दिशाओं में बल एक ही दिशा में तथा एक ही क्रिया रेखा में कार्य करेगा, जिसके कारण यह कोई भी बल युग्म का आघूर्ण नहीं बना पाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बिंदु डाल लें, अगर ABCD माना एक धारावाही कुंडली ABCD जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है, में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ धारावाही चालक पर लगने वाला बल निकालेंगे। यहाँ एक AB हुआ, AD तथा एक CD हुआ। इन पर अगर हम बल की बात करें तो इसे F1 मान लें, इसे F2 मान लें, इस बल को F3 मान लें, और इस बल को F4 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बल F1 तथा F2 बल, या हम कह सकते हैं आयताकार कुंडली की भुजा CD व AB पर बल क्रमशः CD पर कौन सा बल लग रहा है, F1 व F2 की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत है। क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं, अब आती है बल F3 तथा F4 का। देखिए F3 तथा F4 का बल अगर निकालना चाहेंगे, बल F3 व F4 की क्रिया रेखाएं समांतर तथा विपरीत हैं। बल F3 तथा F4 की क्रिया रेखाएं समांतर तथा विपरीत हैं, जो एक बल युग्म बनाती हैं। अगर हम
यहाँ बात करेंगे F1 तथा F2, F1 बराबर होगा F2 और ये दोनों बल 0 के बराबर होंगे। अगर हम बल F3 तथा F4 की बात करेंगे तो इन दोनों पर बल बराबर रहेगा और धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा होता है। यहाँ पर हम बात करें F3 तथा F4 बराबर IB चुंबकीय क्षेत्र है तथा L लंबाई है, IBL sin थीटा, IBL sin थीटा होगा। अगर हम थीटा की बात करें यहाँ तो देखेंगे थीटा कितना आ रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा 90, तब F3 तथा F4 कितना आ जाएगा, IBL आ जाएगा, IBL। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब हमें निकालना है F3 तथा F4 बल द्वारा क्या बन रहा है, एक बलयुग्म बनाया जा रहा है। तो हम बलयुग्म की बात करेंगे, बलयुग्म का फार्मूला होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो ध्यान देंगे विस्थापन, बलयुग्म को हम लोग ताऊ से डिनोट करते हैं और बल क्या है, F3 या F4 कोई भी एक बल ले लें। तो यहाँ F3 ले लिया और बल की दिशा में विस्थापन। अगर यहाँ विस्थापन की बात करें तो हम विस्थापन के लिए यहाँ एक चित्र बना लेते हैं। कुछ बल इस प्रकार से आ रहा है, ये बल ऐसा और इस प्रकार से, इस बल को F3 नाम दे देते हैं और इस बल को F4 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इन बल की दिशा में जो विस्थापन आएगा, विस्थापन जो होता है वो लंबवत दूरी होती है, तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं। यहाँ पर कोण क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बन जाएगा, ये वाला मान हमें ज्ञात करना है। तो ये वाली दूरी लंब कहलाएगी, लंब, तथा ये होगी कर्ण, और कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान b के बराबर होगा। तो ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक b कहलाएगी। अगर हम विस्थापन की बात करें, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ से ABC, विस्थापन AB होगा, विस्थापन होगा AB। इसे चित्र संख्या 1 डाल लें और इसे चित्र संख्या 2 डाल लें। तो यहाँ चित्र 2 से हम लिख देते हैं, चित्र 2 से। तो देखेंगे यहाँ चित्र 2 से क्या आने वाला है, टाउ इक्वल टू F3 बराबर है IBL इंटू AB का मान यहाँ से क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब होगा AB और कर्ण क्या होगा यहाँ से AC, और AC का मान है B, तो AB बराबर क्या निकलेगा, B साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AB बराबर B साइन थीटा। तब यहाँ टाउ इक्वल टू क्या आ गया, IBL इंटू B साइन थीटा। अगर यहाँ बात करें हम लोग L इंटू B की, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल A बराबर L इंटू B होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, L इंटू B की जगह A रख देंगे, IBA साइन थीटा, और यही तुम्हें सिद्ध करना था।